गांव के एक कोने में एक पुराना टूटा फूटा घर था जिसे लोग डर के मारे पास भी नहीं फटकते थे। कहते थे कि वहां एक भूतिया गुड़िया रहती थी। जो भी उस घर में जाता कभी वापस नहीं आता। ये कहानी गांव के बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सबने सुनी थी, मगर किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई थी कि जाकर सच्चाई जाने। एक दिन गांव के तीन दोस्त रवि, मोहन और अर्जुन मिलकर यह तय करते हैं कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। वे आधी रात को टॉर्च और लाठी लेकर उस घर में घुसते हैं। घर में घुसते ही एक अजीब सा माहौल था। हवा ठंडी हो गई। यहाँ तीनों लड़कों की हालत खराब हो गई। अर्जुन ने जल्दी से गुड़िया को उठाकर बाहर फेंक दिया, मगर जैसे ही गुड़िया जमीन पर गिरी पूरा घर हिलने लगा। दीवारों से खून के धब्बे उभरने लगे और हवा में किसी बच्ची की करुण चीखें गूंजने लगी। तीनों दोस्त डर के मारे भाग निकले, मगर पीछे से आवाज आई, तुम मुझसे बच नहीं सकते। सुबह जब गांव वालों ने सुना कि वे तीनों बेहोश पड़े मिले, तो वे समझ गए कि वे भी उस भूतिया गुड़िया का शिकार बन चुके हैं। उसके बाद से किसी ने उस घर की ओर जाने की हिम्मत नहीं की और गुड़िया आज भी वहां किसी और शिकार का इंतजार कर रही। रवि, मोहन और अर्जुन को जब गांव वालों ने घर के पास बेहोश पड़ा पाया, तो वे उन्हें जल्दी से उठाकर घर ले आए। तीनों बुखार से तप रहे थे और बार बार कुछ बड़बड़ा रहे थे। गुड़िया, मत आना, छोड़ दो हमें। गांव के बुजुर्गों को समझते देर न लगी कि यह सब उसी शापित गुड़िया का काम है। पंडित जी को बुलाया गया, जिन्होंने बताया कि वह गुड़िया किसी मासूम बच्ची की आत्मा से बंधी हुई है, जो वर्षों पहले उसी घर में मारी गई थी। अगर उस गुड़िया को शांति नहीं मिली तो यह श्राप हमेशा बना रहेगा, पंडित जी बोले। गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और पंडित जी के साथ उस डरावने घर की ओर बढ़े। अंदर घुसते ही सबने महसूस किया कि वहां की हवा भारी हो चुकी थी। चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही। अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और ठंडी हवा चलने लगी। पंडित जी ने मंत्रों का जाप शुरू किया। तभी वो गुड़िया खुद ब खुद जमीन से उठी और हवा में तैरने लगी। उसकी कांच की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। अचानक एक दर्द भरी चीख गूंज उठी और एक धुंधली परछाई दिखाई दी, एक छोटी बच्ची की, जिसके चेहरे पर डर और दर्द था। मुझे छोड़ दो, मुझे इंसाफ चाहिए। पंडित जी समझ गए कि यह आत्मा किसी न किसी अन्याय का शिकार हुई है। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि क्या किसी को कुछ याद है। तभी गांव की सबसे बूढ़ी दादी कांपती आवाज में बोली, सालों पहले इस घर में ठाकुर साहब रहा करते थे। उनकी छोटी बेटी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। सबको लगा कि वह खो गई या किसी जानवर ने मार दिया, मगर अब लग रहा है कि उसकी आत्मा यहीं कैद हो गई है। गांव वालों ने उस घर की खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में जमीन के नीचे एक छोटी सी हड्डियों की गठरी मिली, जिसमें उसी गुड़िया के टुकड़े भी पड़े थे। यह देखकर सबका दिल दहल गया। यह वही बच्ची थी जिसे किसी ने बेरहमी से मारकर यहाँ दफना दिया था। पंडित जी ने पूरे विधि विधान से उसकी आत्मा की मुक्ति का अनुष्ठान किया। जैसे ही हवन पूरा हुआ, अचानक गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों की चमक बुझ गई और घर की दहशत भरी हवा हल्की हो गई। गांव वालों ने मिलकर उस बच्ची के अवशेषों का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद से वह घर दोबारा कभी डरावना नहीं लगा। गुड़िया को गांव के मंदिर में रख दिया गया ताकि उसकी आत्मा को हमेशा शांति मिले। मगर कहते हैं कि कुछ रातों में जब हवा तेज चलती है, मंदिर से हल्की सी हंसी सुनाई देती है।